किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अपनी संतान की खुशियों के लिए एक पिता वहाँ भी हाथ फैला देता है जहाँ पे वो अपना पैर रखना भी पसंद नहीं करता। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की छोटी सी कहानी एक अमीर आदमी की कि जिसने अपने बर्थडे पे शानदार सी पार्टी रखी। उसने अपने सारे दोस्तों को बुलाया, सारे मतलब सारे दोस्तों को। तो वो उसका एक ऐसा दोस्त था जो उसके स्कूल में 60 में पढ़ा, 60 में उसने पढ़ाई की, लेकिन वो गरीब ही था। उसने उस गरीब को भी इनविटेशन दिया। अब गरीब था, वो क्या करता, वो भी आ गया एक छोटा सा गिफ्ट लेके। वहाँ देखा तो बड़े बड़े लोग आए हुए थे, काफ़ी अच्छी पार्टी चल रही थी, काफ़ी शानदार डिनर हुआ। इतने में उस अमीर आदमी को पता चला कि उसके हाथ में जो ढीली जो अंगूठी थी हीरे की थी वो कहीं गिर गई है। तो उसको अब वो अपने दोस्तों से कहने लगा कि भाई टेंशन हो गई है, मेरी अंगूठी जो थी वो कहीं गिर गई है। तो वो उसके दोस्त जो थे वो उस हीरे की रिंग को जो थे ढूंढने लगे। इतने में रिंग जो थी वो नहीं मिली, किसी को नहीं मिली। अब वो जो दोस्त एक अमीर दोस्त बोला भाई रिंग मिल नहीं रही है, तो अब हो सकता है कि किसी ने ले ली हो। तो तुम एक आदमी की वजह से हम सब पे शक की निगाह से देखोगे, जीवन भर हमें कोसते रहोगे। उससे अच्छा है कि तुम हम सब की तलाशी ले लो। सब ने हामी भरी, हाँ भाई तुम तलाशी ले लो तलाशी, मैं तैयार हूँ, सब ने कहा, सिवाय के उस गरीब दोस्त ने। उसने नहीं कहा, उसने कहा मैंने तलाशी नहीं दूंगा। दोस्ती की है तो तलाशी किस बात की। उड़ गया अपनी बात से, कुछ नहीं बोला। फिर बाद में जब सब उसके ऊपर शक की निगाह से देखने लगे कि यही चोर है, पक्का इसी ने चुराई होगी, इसीलिए तो तलाशी नहीं दे रहा, आदत है, गरीब है ना, तो सोचा होगा कि अमीर के वहाँ जा रहा हूँ, सोचा होगा कुछ मान लेता चलो। सब ने उसको भला बुरा कहा, उल्टा सीधा बोला, लेकिन वो चुपचाप खड़ा रहा, उसने कुछ नहीं बोला। जब पार्टी ख़त्म हुई, वो जिसकी बर्थडे थी वो अमीर आदमी जब अपने रूम में गया, ब्लेज़र उतारा, तो उस ब्लेज़र के अंदर वाली पॉकेट में ही उसकी रिंग थी। उसको पता भी नहीं चला कि उसकी रिंग उसके हाथ से कब खिसक के उसके खीसे पॉकेट में गिर गई। वो उसको अब बस बहुत पछतावा हुआ कि उसने अपने उस दोस्त पे शक किया कि जिसने उसके स्कूल लाइफ में उसके साथ इन्जॉयमेंट की थी, उसके साथ गरीबी के दिन देखे थे। अमीर तो वो बाद में बना, गरीबी के साथ वो उस दोस्त ने उसके दिन देखे थे। उसने सोचा कि सुबह उठते ही सबसे पहले उसको जाके माफ़ी मांगूंगा। अगली सुबह हुई, सुबह उठा, वो जाके उसके घर गया। घर जाके पता चला कि वो बाहर गया है। बाहर जाके उसको घर से निकलते वक्त उसको रास्ते में मिला। तो उसने बोला भाई मुझे वो जो हीरे की रिंग थी वो मुझे मिल चुकी है। तो वो बोला कहाँ मिली थी? तो बोला मेरे ब्लेज़र के पॉकेट में ही मिली थी। तो वो बोला कोई बात नहीं, मिल गई ना, तुम खुश रहो। फिर वो बोला भाई अगर तुमने रिंग नहीं चुराई थी तो तुम तलाशी लेने से मना क्यों कर रहे थे? तुम तलाशी नहीं लेते तो तुम्हें उल्टा सीधा सुनने को नहीं मिलता। तो वो बोला मैं तलाशी नहीं लेना था क्योंकि पहली बात कि तुम मुझे समझ लेते कि मैं चोर हूँ, और दूसरी बात बोलने से पहले वो अपने घर लेके गया। घर लेके जाके अपने कमरे में गया तो देखा कि उसके पलंग में एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है। वो बोला, ये गरीब आदमी बोला ये मेरा बेटा है, इस बहुत दिनों से बीमार है। कल जब मैं तुम्हारी पार्टी में आने के लिए आ रहा था तो इसने बोला पापा मेरे लिए बड़ी जगह जा रहे हो तो आप थोड़ी सी मिठाई लेते आना। पापा ने वही मिठाई ली थी जो उसके बेटे ने कहा था। पापा वो बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए वो मिठाई ली थी। अब उसने अमीर आदमी से बोला अगर कल मेरी तलाशी लेते तो हीरे की अंगूठी तो नहीं मिलती, मगर हाँ मिठाई ज़रूर मिल जाती, और मिठाई चोरी का इल्ज़ाम मुझ पे आ जाता। तो मुझे बताना पड़ता कि मेरे बेटे के लिए मैंने ली है, और मैं ये सब के बीच में अपने बेटे और उसकी बीमारी को मैं नहीं लाना चाहता था। मैं क्यों लाऊं कि मेरा बेटा बीमार है? मैं क्यों बोलूं कि मैं परेशान हूँ? इतना बोलते में ही उसके आंखों में आंसू आ गए। तो वो अमीर आदमी ने उसको गले लगा लिया। भाई इसको चलते ही इसको बड़े अस्पताल में जाके इसको दाखिला दिलाते हैं और वो ठीक हो गया। एक छोटी सी कहानी जिसकी अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूँ तो इससे हमें 2 सीख मिलती है। पहली सीख कि हमारे माता पिता हमारे लिए सब कुछ सहन करते हैं, और दूसरी सीख हमेशा अपने वो दोस्त को नहीं भूलना चाहिए जो सुख और दुख दोनों में हमारे साथ हो। अंत में बस इतना ही कहना है कि कभी खुशियाँ आए ज़िंदगी में तो खा लेना मिठाई समझकर, गम आ जाए ज़िंदगी में तो चख लेना दवाई समझकर। थैंक यू।